तो गाइज नथिंग 4A के आपने काफी रिव्यूज देखे होंगे लेकिन ये वाला नहीं देखा। देखो गाइज, मैं आपको ना स्पेक्स के साथ बोर करूंगा नहीं, क्योंकि आई एम श्योर आपने बाकी वीडियोस में स्पेक्स तो पढ़ ही लिए हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं यार, यहां भी दिखाई दिया मैंने आपको। लेकिन ना कुछ चीजें मुझे हाईलाइट करनी है। जैसे नथिंग कहता है कि ये फोन 25,000 में मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक झोल है, आपको बताऊंगा। फोन 3A के कंपैरिजन में कुछ फीचर इसमें कम भी हुए हैं, देखने में काफी बढ़िया है, लेकिन डिजाइन को लेके एक दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और कैमरास मैं आपको सब दिखाता हूं, आप डिसाइड करना आपको फोन अच्छा लगता है या नहीं। देखिए गाइस, एक चीज तो एकदम क्लियर है कि इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन बाकी फोन्स के मुकाबले काफी डिफरेंट लगता है। ऑब्वियसली फोन 3A के कंपैरिजन में इतना डिफरेंट नहीं है, और ऐसा लगता है कि पीछे का डिजाइन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नीचे बैटरी कंपार्टमेंट और ऊपर कैमरा कंपार्टमेंट, और इसके अराउंड ये एक रनिंग ट्रैक जैसा कुछ है। और ये इस बार की ग्लिफ लाइट्स है, बट इस बार ये इतनी क्रेजी नहीं है और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, डिजाइन एकदम प्रीमियम है, फ्लैट डिजाइन है और ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ना चौड़ा है। मतलब अगर आप फोन को बहुत देर हाथ में पकड़ेंगे ना तो ये ऐसे करने का कभी कभी मन करता है। देखिए, वैसे तो प्लास्टिक फ्रेम है इसका, बट फिर भी हाथ में काफी प्रीमियम फील होता है और देखने में अच्छा लगता ही है क्योंकि इसका डिजाइन ही इतना अच्छा है, लेकिन ना सुपर कंफर्टेबल नहीं है और एक हाथ से तो यूज करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। वैसे आपने इसका अगर पिंक एंड ब्लू डिजाइन देखा हो ना, वो काफी कमाल का। अगर मुझे पर्सनली खरीदना होता ना, मैं वो ही लेता। अब गाइस, फोन की ना जो थिकनेस है वो मैनेजेबल है, लेकिन इसके जो बेजल्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब देखने में काफी प्रोमिनेंट है, मोटे हैं, लेकिन ना सिमेट्रिकल है, तो अच्छे भी लगते हैं और कभी कभी बुरे भी लगते हैं। और गाइस, अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये 30,000 के प्राइस के हिसाब से सबसे ज्यादा ड्यूरेबल फोन नहीं है, और इसको आप डेफिनेटली पानी में तो गिरा ही नहीं सकते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिस्की भी है। लेकिन हाँ, एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिलता ही है और डब्बे में आपको केस भी मिल जाता है, तो चलो कुछ तो प्रोटेक्शन के साथ ही आता है। वैसे अगर इसको टेबल पर रख के यूज करें तो काफी स्टेबल है। डुअल सिम ट्रे मिलती है, एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं है, ई सिम सपोर्ट नहीं है और NFC नहीं है। और ये काफी वियर्ड बात है क्योंकि फोन 3A में था। लेकिन गाइस, डिजाइन में सबसे बड़ा चेंज जो है ना इस बार ग्लिफ लाइट्स में है, क्योंकि वो 3A में ऐसे थे और 4A में ऐसे हैं, ग्लिफ बार। अगर आप नहीं जानते तो ये LEDs ग्लो करती हैं अगर कोई कॉल आ रही होती है या कोई नोटिफिकेशन आता है या वॉल्यूम लेवल कितना है देखने के लिए, या कोई टाइमर का प्रोग्रेस देखने के लिए, ऊबर कहां पहुंची है या खाना कितनी दूर है। तो ये सब चीजें ना यहां देख के आपको समझ आ सकती हैं। अगर आपको ये चीज पसंद है तो देखो है इसमें, लेकिन ना इस चीज को आप कुछ टाइम बाद भूल ही जाएंगे। मतलब आप हार्डली इसको इतना यूज करेंगे, तो इसको ना एक रीजन मत बनाना फोन खरीदने का। वैसे ये सारी चीजें काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है, कस्टमाइजेबल है, तो सब कुछ है इसमें। वैसे इस ग्लिफ बार में एक ये लाल बत्ती भी है जो जलती है अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो। चलिए गाइस, आगे बात करते हैं डिस्प्ले की। तो आपको 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और इस बार उन्होंने डिस्प्ले की रेजोल्यूशन बढ़ा दी है, 1.5K कर दी है। लास्ट ईयर फुल HD थी। 120 हर्ट्ज स्मूथ पैनल है, काफी स्टैंडर्ड डिस्प्ले है। आउटडोर्स वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो ब्राइटनेस भी कोई क्रेजी नहीं है, ठीक है, मतलब आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये HDR सपोर्ट करता है यूट्यूब पर, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आपको HDR का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है डिस्प्ले के साथ। आप चाहे कंटेंट देख रहे हो या गेम्स प्ले कर रहे हो तो आपको डिस्प्ले अच्छी ही लगेगी, मतलब जस्ट अबाउट ओके। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और इस बार इन्होंने प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया है टू 7S Gen 4, और जो इसकी इंटरनल मेमोरी है वो थोड़ी तेज हो गई है, अब UFS 3.1 हो गई है। लेकिन गाइस, इस प्राइस सेगमेंट में ना ये सबसे बढ़िया प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि और भी फोन्स हैं जिनकी रॉ परफॉर्मेंस इस फोन से ज्यादा है इसी प्राइस पे। लेकिन ये बात भी है कि ऑनेस्टली डे टू डे टास्क काफी तेज चलते हैं, एप्स फटाफट खुल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि फोन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कोई स्ट्रगल मार रहा है, और एनिमेशंस वगैरह सब एकदम स्मूथ है। मतलब अगर आप कोई प्रोफेशनल गेमर नहीं है ना आपको कोई कंप्लेंट होगी नहीं वैसे। और गेमिंग की अगर बात करें तो वैसे ये BGMI 120 FPS पे प्ले कर सकता है, और एसफॉल्ट जैसी गेम्स ये 60 FPS पे बड़े आराम से प्ले करता है। अच्छा, बाय द वे, फोन में 5400 mAh की रेगुलर लिथियम आयन बैटरी है जो 50 वॉट के पीक स्पीड पे चार्ज होती है, तो 100% एक घंटे में हो जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये आपको एक दिन चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। वैसे ऑनेस्टली नथिंग इसको एक लॉन्गर लास्टिंग सिलिकॉन कार्बन बैटरी दे सकता था, और गिवन इसकी जो थिकनेस है 6500-7000 mAh कर सकता था, कर देनी चाहिए थी। चलिए गाइस, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और ये ना एक बहुत बड़ा रीजन है कि
बेस्ट प्रोसेसर ना रख के भी नथिंग आपको काफी स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे पाता है। तो गाइस इसमें आपको मिलता है नथिंग OS 4.1 और देखने में ये बाकी एंड्रॉइड फोन से काफी अलग दिखता है। मतलब है एंड्रॉइड 16 ही, लेकिन जो एक इसकी स्किनिंग है या जो इसकी एस्थेटिक या डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी अलग है। जैसे आप लॉक स्क्रीन ही देख लीजिए, यहां पे आपको काफी डिफरेंट तरह के क्लॉक स्टाइल्स मिलती हैं। जो विजेट्स हैं लॉक स्क्रीन पे वो भी देखने में काफी अच्छी हैं और बस उनको एक टैप करो सीधा ऐप में ले जाती है। और तो और आप और भी काफी सारी विजेट्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जिसमें बहुत विजेट्स ऐड कर सके ये आपको शायद किसी और एंड्रॉइड फोन पे नहीं मिलती। और ये जो एक रेट्रो 8-बिट वाली थीम है ना, ये पूरे यूआई में मिलेगी आपको। आप चाहे इसके आइकन्स देख लो या विजेट्स देख लो, ये नथिंग थीम का फ्लेवर काफी स्ट्रांग है। अच्छा, अगर आप चाहे तो आप नॉर्मल आइकन्स पे भी स्विच बैक कर सकते हैं अगर आपको वो ज्यादा बेटर लगता है तो। और इनफैक्ट कुछ नेटिव एप्स भी हैं जिसमें आपको एक ये नथिंग का एकदम वाइब मिलती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारे नेटिव एप्स ऐसे नहीं है। मतलब बेसिक एप्स लाइक क्लॉक, कैलेंडर, कैलकुलेटर वो अभी तक नहीं बनी। मतलब फोन बना लिया लेकिन बेसिक एप्स जो नेटिव एप्स जिसमें वो डिजाइन होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। अब देखो गाइस और भी चीजें हैं, जैसे आप फोल्डर को अलग अलग वे में कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे तो उसको एक कस्टम आइकन भी दे सकते हैं उसके कवर के लिए। जो ऐप की लिस्ट है, जो ऐप ड्रॉअर है, वो ग्रिड फॉर्मेट में भी हो सकती है और अगर आप चाहे तो आईफोन की तरह कैटेगरी स्टाइल में भी हो सकती है। और हाँ, अगर आप चाहे तो एप्स को आप लॉक भी कर सकते हैं ताकि सिर्फ आप एक्सेस कर पाए। लेकिन गाइस नथिंग OS को लेके ना 3 चीजें जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी। पहला, कोई भी अननेसेसरी एप्स नहीं है, एकदम क्लीन और स्पैम फ्री लगता है। दूसरा, इसमें एसेंशियल स्पेस है, तो मैं किसी भी चीज पे ना एसेंशियल की को 2 बार अगर टैप करूं वो उसको ना एक मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है। और एसेंशियल स्पेस ऐप के अंदर ना बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके रखता है, जो मुझे लगता है काफी काम की चीज है। और इसमें ना एक वॉलपेपर जनरेटर भी है जिसमें आप 2 आइडियाज को कंबाइन करके ना किसी भी तरह का वॉलपेपर एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरह से आप सोचिए आपको कोई वॉलपेपर ऐप की इतनी कोई जरूरत नहीं रहेगी। वैसे इसके अलावा नथिंग आपको 3 साल के OS अपग्रेड गारंटी करता है और 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स। एंड जनरली मैंने देखा है कि नथिंग इन अपडेट्स को काफी जल्दी पुश आउट करता है, तो सही है। चलिए गाइस अब बात करते हैं कैमरास की। तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक नया 3.5x 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें 2x टेलीफोटो था। लेकिन गाइस स्पेक्स एक तरफ, कैमरा सैंपल्स देखते हैं। देखो यार, अगर लाइटिंग काफी है ना तो 4A कलर्स काफी अच्छा कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट डायनामिक रेंज को देख के भी मैं काफी सरप्राइज था। लीव्स और ब्रांचेस में जो शैडोज है काफी अच्छी कैप्चर की है और स्काई भी काफी नेचुरली कैप्चर हुआ है। इस शॉट में भी हाइलाइट्स को काफी अच्छे से मैनेज किया है, कलर्स भी अगेन नेचुरल रखे हैं और इसमें भी अगेन मैं तो कुछ इसमें बुरा पॉइंट आउट कर ही नहीं पाया। तो ओवरऑल अच्छी फोटोज हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट्स में भी अगर लाइट अच्छी है तो सब कुछ काफी बढ़िया कैप्चर करता है और एज डायरेक्शन भी काफी एक्यूरेट है। लो लाइट में बुरा नहीं है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स फ्लावर्स की भी ली थी, अच्छी आई, लेकिन लो लाइट में फिर से अगर आप देखें थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, जूम की बात करते हैं तो फोन 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 7x डिजिटल जूम कर पाता है। तो जैसे ये एक 1x फोटो है, यही 3.5x है। और अगर आपको पूरी रेंज चाहिए तो ये 1x, ये 2x, ये 3.5x और ये 7x, जो ठीक है, मतलब लग रही है कि क्रॉप किया हुआ है इसके अंदर। सेल्फीज पे आते हैं गाइस, तो अच्छा कैप्चर किया है मेरे को, अच्छा बैलेंस रखा है कलर्स के बीच में और काफी शार्प भी है। लेकिन जब लाइटिंग थोड़ी कम हो जाती है ना तो फेस थोड़ा सॉफ्ट कैप्चर करता है। और यही सेम चीज लो लाइट फोटोज में और दिखती है। अगर एम्बिएंट लाइटिंग, आसपास की लाइट अगर काफी है तो फोटोज शार्प आती हैं, लेकिन जैसी लाइट थोड़ी ट्रिकी हो जाती है ना या चैलेंजिंग हो जाती है तो शॉट्स में इतनी शार्पनेस रहती नहीं है। गाइस मोटा मोटा यही बोलूंगा कि बहुत क्रेजी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। मतलब अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाह रहे हैं तो ये पॉसिबली बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट अगेन नॉट बैड। अच्छा, इसके ना कैमरा ऐप को लेके कुछ बातें आपको बतानी थी। देखो, पहली चीज तो पोर्ट्रेट मोड में आप बैकग्राउंड ब्लर का जो स्ट्रेंथ है वो तो आप मैनेज कर ही सकते हैं, लेकिन आपको किस तरह का बोका इफेक्ट चाहिए ये भी आप चूज कर सकते हैं। तो रेगुलर बोका तो है ही, लेकिन और थोड़े फंकी बोका स्टाइल्स भी हैं। और हाँ, आप फोटो लेने से पहले इस तरह के प्रीसेट्स में से चूज कर सकते हैं, जो आई थिंक इट्स अ नाइस टच। और ये जो प्रीसेट्स है ना, ये आप वीडियो पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक इशू है कि वो सिर्फ 1080p यानी फुल HD वीडियोस पे लगती है ये प्रीसेट्स, 4K पे नहीं लगती हैं। वैसे तो ये फोन 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है और ये जो पीछे की ब्लिंकिंग लाइट है इसको ऑफ करने का भी ऑप्शन आपको सेटिंग्स में मिलता है। एक चीज मेरे को ना कहीं भी मैक्रो फोटो लेने का ऑप्शन नहीं दिखा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो नथिंग जो है एडवर्टाइज कर रहा है कि आपको नथिंग 4A 25,000 पे स्टार्टिंग प्राइस पे मिल जाएगा। पहली बात तो गाइस वो ना 128GB मॉडल का प्राइस है
और दूसरी चीज वो 4,000 रुपए का एक एक्सचेंज बोनस इंक्लूड करके चलती है, जो शायद आप नहीं करना चाहेंगे। देखिए गाइस, 2026 में ना 128 जीबी का सेंस वैसे नहीं बनता है। आप बाकी ब्रांड्स में अगर देखें इसी प्राइस सेगमेंट में, वो सब 256 जीबी पे ही शुरू होती हैं। तो गाइस, अगर देखा जाए आप 256 जीबी का मॉडल लेते हैं और क्रेडिट कार्ड मिल जाता है कैशबैक के लिए, तो आपको इफेक्टिवली ये 32,000 का पड़ेगा, 25,000 का नहीं। और वही आई थिंक प्रॉपर प्राइसिंग है नथिंग फोन 4a की 256 जीबी वाले वेरिएंट की। तो गाइस, इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस, एक बार आप सोचिए कि और क्या क्या फोन है इस प्राइस सेगमेंट में। iQOO का Neo 10 है, OnePlus का Nord 5 है, Poco F7 है, और ये तीनों ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक है। iQOO Neo 10 के कैमरास भी अच्छे हैं, तीनों ग्रेट ऑप्शंस। फिर Samsung का Galaxy A55 भी है, जो सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है क्योंकि इसमें आपको One UI मिल जाएगा, और फिर वो Samsung का फोन भी है। और देखिए गाइस, नथिंग फोन जो है ना, एक डिजाइन फर्स्ट फोन है जिसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है एंड एट बेस्ट उसके डिसेंट कैमरास भी होते हैं। कभी भी इन्होंने अपने आप को ना हाई परफॉर्मेंस या मॉन्स्टर बैटरीज की तरह पिच किया भी नहीं है। तो अगर आपको फ्लूइड, ऑप्टिमाइज्ड एंड थोड़ा फन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, और साथ साथ में एक ऐसा फोन चाहिए जो देखने में बहुत अच्छा भी हो और डिफरेंट भी हो, तो ये काफी बढ़िया फोन है। और बस गाइस, नथिंग फोन 4a पे तो इतना ही। 4a प्रो का रिव्यू जब आएगा तो डेफिनेटली मैं डालूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन को भी मार्क करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब वो वीडियो आए तो आप देख पाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ थॉट्स हैं, कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, वहां बात करेंगे। मिलते हैं।